रायपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पे सड्डू के बीएस यूपी कॉलोनी से गायब बच्ची की लाश मिली है। हत्या कर कपड़े और थर्माकोल से लपेटकर बच्ची की लाश को फेंका गया है। सेक्टर 8 के खुले मैदान में मासूम बच्ची की लाश मिली है। 7 दिसंबर की शाम 6 बजे से बच्ची लापता हो गई थी, 8 साल की, और पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है। संदेह के आधार पर बच्ची के पिता नाबालिग की जो बॉडी मिली है, अभी वर्तमान में रात में स्मेल आने की बात जो अपने को सूचना मिली, उस पर से अपन यहाँ पर आए हैं। इससे पहले जो है उसके लिए आसपास का जो जंगली एरिया था उधर सर्चिंग कराई गई थी और उसके परिजनों से पूछताछ एवं आसपास के लोगों से ही पूछताछ की गई थी। उसके बाद कुछ तकनीकी डिटेल्स भी खंगाले गए थे, तो इस तरह कार्रवाई की गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तहसीन, किस आधार पे पिता से पूछताछ की जा रही है और आरोपियों का कुछ पता चल पाया क्या? निश्चित तौर पे कि ये दर्दनाक जो घटना जो है कल सामने आई है, जहां पे सड्डू बीएसयूपी कॉलोनी में रहने वाली 8 साल की नाबालिग को 7 दिन में पुलिस नहीं तलाश पाई। उसकी परिणति ये हुई कि वो बच्ची की हत्या करके उसकी लाश को छिपाया गया, वो भी मात्र उसके घर से 500 मीटर की दूरी पे, जो HIG सेक्टर 8 इलाके में जो एक दीवार है, जहाँ एक मैदान है, उसकी झाड़ियों में छुपाया गया। जब इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब वहाँ के जो स्थानीय रहवासी हैं, जो HIG कॉलोनी है वो काफ़ी रिहायशी इलाका है, वहाँ पे लोग रहते हैं। जब बदबू आई 2 दिन से, तो जिस तरीके से मौसम भी चेंज हुआ था, 2 दिन से मौसम चेंज हुआ था, उसके बाद वो बॉडी डिकम्पोज होना हुई, तो उसके बाद जो है बदबू आई, तो लोगों को इस बात का खुलासा हुआ कल देर रात कि यहाँ पे कोई बदबू आ रही। तो जब उन्होंने पुलिस को बुला के, जो विधानसभा थाना पुलिस मौके पहुंची, तो वहां पे जब देखा तो पुलिस के भी होश इस बात से उड़ गए कि वो बच्ची जो थी वो 8 साल की वही बच्ची है जो इसी बीएसयूपी कॉलोनी से गायब हुई थी। और उसको जो पुलिस जो है कई बड़े दावे करने के बाद भी जिस तरीके से पुलिस के आला अधिकारी इस बात को बोलते हैं कि इस पूरे मामले में ASP, DSP इस तरह के अधिकारियों समेत तेज तर्रार माने जाने वाली साइबर सेल, जो बड़े बड़े अंधे मामलों को सुलझाने में मानी जाती है, उसको लगाया गया था। लेकिन एक बच्ची को 7 दिन में भी पुलिस नहीं तलाश पाई। निश्चित तौर पे ये एक पुलिस की बड़ी लापरवाही और नाकामयाबी यहाँ पे सामने आई है। एक बार फिर से अभी फिलहाल अगर सूरत हाल की अगर बात करें, आज सुबह की जो ये सूरत हाल है, तो ये पूरी कॉलोनी में जो है पूरा गम छाया हुआ है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं काफी दुखी हैं। जब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वो काफी यहाँ पे दुखी हैं, क्योंकि 8 साल की मासूम एक बहुत छोटी उम्र होती है 8 साल की, लेकिन अभी तक की अगर बात करें तहसीन, आपसे यहाँ हम ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस ने पिता को हिरासत में ले लिया है, उससे संबंधित कोई जानकारी अगर आपके पास हो तो वो भी बता दीजिए, और किस आधार पर लिया है पुलिस ने? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो लाश मिली है उससे साफ इस बात को जाहिर तौर पे जाहिर हो गया है कि बच्ची की हत्या जो है कहीं और की गई है। उसके बाद जो है उसको बाकायदा उसको थर्माकोल और कपड़े में लपेटकर उसको उस जगह ले जाया गया है। हालांकि अभी तक पुलिस के पास CCTV या किसी तरह का कोई क्लू नहीं है कि कौन ले गया, लेकिन पुलिस ने उसके जो पिता हैं राजू यादव, उनको संदेह के आधार पे विधानसभा थाना पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है। उनको कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। यहाँ पे एक जानकारी और दे दें, जिस तरीके से जब आधी रात को पुलिस वहां उसके घर पहुंची है और इस बात की सूचना दी है बच्ची की हत्या की, तो उसकी जो मां है उसकी तबीयत बिगड़ी है और उसको गंभीर हालत में एम्बुलेंस 108 से उसके पड़ोसी जो हैं उन लोगों ने उसको बेसहारा पहुंचाया गया। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक पुलिस की लापरवाही और नाकामयाबी की वजह से एक भरा पूरा परिवार की एक जो मासूम बच्ची जो अपने इसी घर के आगे खेल रही थी, वो उसको नहीं तलाश पाई। पुलिस ने इस बात के दावे जरूर किए थे कि हमने पूरे जो मैदान है, जो इस कॉलोनी के जो उसका घर है, उसके आसपास की जो छतें हैं वो खंगाली हैं, उसके बाद जो मेन होल है वो खंगाले हैं, आसपास के जो मैदान है उनको खंगाला है, लेकिन घर से 500 मीटर की दूरी पे ही उस बच्ची की लाश मिल जाना पुलिस के सभी दावों लोग भी मौजूद हैं कॉलोनी के जहां पे वो बच्ची थी, उनसे भी बात करने की कोशिश करिए जरा। स्थानीय लोग काफी
निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमने यहाँ पे बात करने की लोगों से कोशिश करी कि ये घटना होने के बाद जब लोगों तक खबर पहुंची तो काफी दुखी हैं। हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं, जब ये सूचना आई जो बच्ची यहाँ से खेल रही थी उसके बाद गायब हुई, उसकी हत्या की खबर आई, तो क्या किस रूप में इसको देखते हैं, कितना मानते हैं कि पुलिस इसमें नाकाम हुई उस बच्ची को तलाश में? जी, हमें तो ले जाया गया यहाँ से कि यहाँ पे बॉडी मिली है करके, तो हम बॉडी को देखे तब मुझे पता चला। जी जी, एक बच्ची जो घर के बाहर खेल रही थी वो लापता हो गई, उसके बाद हत्या उसकी हो जाती है, तो कितना आप मानते हैं कानून व्यवस्था दुरुस्त है? इसके बारे में कुछ नहीं। जी, आपको क्या जानकारी है? सर, पुलिस तो आती थी, केवल यहाँ फोटो खींचती थी, चले जाती थी। कुछ वैसा कोई कायदे से अगर पता करती तो कुछ तो मिलता ही सुराग, लेकिन वो लोग आते थे, सबको खड़ा करके फ़ोटो खींचते थे, चले जाते थे। कोई तो ऐसा कदम नहीं उठाए। नहीं तो ये यहाँ से खेलते हुए पूरा बताया गया कि यहाँ खेल रही थी, और खेलते हुए समय फिक्स बताया गया था कि 7 बजे के आसपास यहाँ से गायब हुए, एकदम एग्जैक्ट सब कुछ बताया गया। उसके बाद भी पुलिस नहीं पकड़ पाई। निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल यहाँ पे इस बात को खड़ा होता है कि पूरे क्लू मिलने के बाद कहाँ खेल रही थी, किसके साथ खेल रही थी, पूछताछ पुलिस जरूर दावा कर रही है, लेकिन बच्ची की जो पुलिस की कह सकते हैं कि यहाँ पे एक नाकामयाबी एक बार फिर से सामने इस बात को आई है कि बच्ची को 7 दिन के अंदर इतनी बड़ी फोर्स, बड़े बड़े दावे जो हैं वो सब यहाँ पे फेल हो गए, क्योंकि जिस तरीके से बच्ची की एक जो लाश मिली अभी, हालांकि देखने को मिली थी कि जब बच्ची लापता हुई थी तो पहले तो पुलिस वाले एफआईआर लिखने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन थोड़ा उन पे फोर्स पड़ा तब उन्होंने एफआईआर लिखी, और एफआईआर के बाद दावे और वादे तो बड़े किए जा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा था कि लोकेशन भी देखी जा रही थी कि बच्ची लास्ट टाइम कहां देखी गई। जब सब कुछ पता था तो पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पाई? रोमाना, देखिए यहाँ पे अगर बात करें वास्तविकता की तो पुलिस ने रिपोर्ट जो है उनके परिजनों के आधार पे बिल्कुल लिखी थी। इस बात को कहना कि गलत है कि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, लेकिन रिपोर्ट लिखी गई थी। लेकिन उस रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने उसको इतिश्री मान लिया कि सिर्फ रिपोर्ट कर ली, उसके बाद तलाश ली। लेकिन पुलिस अगर गंभीरता दिखाती उस रिपोर्ट लिखने के बाद, क्योंकि हमने भी इस बात को पहले भी देखा है कि अगर पुलिस चाहे बालिग हो या नाबालिग हो, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसमें जरूर दर्ज कर लेती, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो ध्यान नहीं देती है, ये एक पुलिस की नाकामयाबी है। क्योंकि जिस तरीके से अगर पिछले दिनों की अगर भी बात करें तो एक जो पंडरी थाना इलाके में भी एक जो एक्सिस बैंक की कर्मचारी, जो महिला कर्मचारी, जिसको उड़ीसा ले जाकर उसका जो दोस्त है वो उसको गोली मार देता है, उसके बाद उसके जंगलों में जला देता है, उसके बाद पुलिस सिर्फ कर लेती है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, बालिग समझकर उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देती। कह सकते हैं कि पुलिस के पास सारे सबूत थे, लगातार पुलिस जा भी रही थी, लेकिन अगर थोड़ा एक्टिव हो जाती तो बच्ची शायद मिल जाती। आज ये ना होता कि बच्ची की लाश यहाँ पे मिलती। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंगलवार देर रात घर ले 500 मीटर दूरिया में मिले सड्डू HIG कॉलोनी के लोगन के कहना है कि 2 दिन ने दीवार का ना तेज बदबू आए के बाद मंगलवार देर रात पुलिस लेकर सूचना देगी। विधानसभा थाना पुलिस के संग लोगन जब पास जाके देखिन तब वो सबके होश उड़ गए। आपने बता दें कि 100 के पहचान 7 दिन ले गायब 8 साल के नाबालिग के रूप में करेगी। इस बच्ची के 100 मिले के संग ही अब पुलिस के कार्यप्रणाली ऊपर गलत सवाल उठे लगे। खबर की यह मामला में नाबालिग के परिजन समेत करीब 40 ले ज्यादा लोगों ने पुलिस पूछताछ के दावा करे थे। ये कर बाद गलव मंगलवार देर रात घर ले खाली 500 मीटर दूरिया में बच्ची के लाश, कपड़ा और थर्माकोल लिपटे मिले ले। अब पुलिस के ये पूरा जांच ऊपर सवाल उठाते। बता दें कि IBC24 ये खबर ला प्रमुखता ले दिखा रही। जिक्र बाद राजधानी पुलिस हरकत में आ रही, फिर 7 दिन में बच्ची ला खोज नहीं पाई। यदि पुलिस मृतक बच्ची के पिता राजू यादव ला संदेह के आधार में हिरासत में ले और पूछताछ करे थे। वहीं बच्ची के लाश मिले के बाद मां की स्थिति बिगड़ गई, जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। नाबालिग की जो बॉडी मिली है अभी वर्तमान में रात में स्मेल आने की बात जो अपने को सूचना मिली, उस पर से अपन यहाँ पर आए हैं। इससे पहले जो है उसके लिए आसपास का जो जंगली एरिया था उधर सर्चिंग कराई गई थी और उसके परिजनों से पूछताछ एवं आसपास के लोगों से ही पूछताछ की गई थी। उसके बाद कुछ तकनीकी डिटेल्स भी खंगाले गए थे, तो इस तरह कार्रवाई की गई थी।
राजधानी रायपुर के सड्डू बीएसयूपी कॉलोनी से लापता 8 साल की मासूम दुर्गा का एक शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर जो सड्डू सेक्टर 8 एचआईजी कॉलोनी में है, वहां उसके जो सुनसान इलाके में खुले मैदान में मिला है। पहले हम यहां पे प्रत्यक्षदर्शियों से यहां पे बात करने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस शव को देखा है और उसके बाद पुलिस को यहां पे सूचना दी। क्या आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पे कुछ शव है और क्या आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी? जी, पहले यहाँ पे बहुत तेज बदबू फैल गई थी, बहुत गंदी बदबू आ रही थी, तो हम लोगों को लगा कुछ तो बात है करके, तो हम लोगों ने पुलिस को कांटेक्ट किया। पुलिस जब यहाँ आई और जैसे ही वो उसके पीछे गई तो सामने ही बच्ची की लाश दिख गई थी, उनको मिल गई थी। तो ये कैसे कंफर्म हो कि वही बच्ची? वो पुलिस वालों ने कंफर्म किया कि बच्ची है, वो बच्ची का शव है करके, छोटी बच्ची का शव है करके। एक दुखद खबर ये यहाँ पे आई है कि ये बात को जो 8 साल की जो मासूम थी वो यहाँ पे लापता हुई थी, और जिस तरीके से अभी यहाँ के सूरत हालात की बात करें तो काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है। काफ़ी जो क्राइम ब्रांच के जो लोग हैं, साइबर सेल के लोग हैं, विधानसभा थाना पुलिस है, पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पे यहाँ पे पहुंचे हैं। और जिस तरीके से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे ही ये एक बच्ची की लाश मिली है, तो कई बड़े सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं, क्योंकि पुलिस ने इस बात की बड़े यहाँ पे दावे किए थे कि कई टीमें इसमें पतासाजी में की हैं, बड़े बड़े जो है सीसीटीवी यहाँ पे खंगाले गए हैं। उसके बाद भी बच्ची नहीं मिली और उनके परिवारजनों से पूछताछ यहाँ पे की गई थी। लेकिन एक दुखद ये खबर यहाँ पे आई है कि ये जो दीवार है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एचआईजी कॉलोनी है, सोना मकान है, एचआईजी 8 जो है, और यहाँ पे इससे लगा हुआ जो ये जो दीवार है, यहाँ पे इसके पीछे हम एक बार जाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं कि ये किस तरीके से, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आना काफ़ी दुश्वार है। तो यहाँ पे जो आए होंगे, ये आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पे मिली है, और ये जो है इस बोरे में बंद करके जिस तरीके से मासूम को यहाँ पे डाला गया है, जिस तरीके से उसके नीचे फोम लगाया गया है, उसके बाद उसको चादर में लपेटा गया है, उसके बाद ये लकड़ी यहाँ पे उसके ऊपर डाली गई है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे उसको यहाँ पे ला के मारा गया। और जिस तरीके से शव को अभी प्रथम दृष्टया हम देख पा रहे हैं तो वो काफ़ी पुराना यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस बात की आशंका ज़्यादा है कि जिस दिन ये गायब हुई है उसी दिन इसकी हत्या कर दी गई है। अभी हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इसकी जो है जो मौत के कारणों का खुलासा होगा। अभी यहाँ पे जो एफएसएल की टीम है यहाँ मौके पहुंची है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे इस बात का खड़ा होता है कि 6 दिन से लापता जो 8 साल की मासूम है, उसका शव घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पे मिलता है और पुलिस उसको 6 दिन में नहीं तलाश पाती है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।